हम इसके अंदर हम लोग एक टाइम पर यानी कि टाइमर के साथ हम लोग मल्टीपल कलर चेंज करेंगे, यानी कि थोड़े सेकंड के बाद एक कलर, फिर थोड़े सेकंड के बाद एक कलर, उसके बाद फिर थोड़े सेकंड के बाद एक कलर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर यूनिटी के अंदर, तो स्क्रिप्टिंग राइट क्लिक करें, क्रिएट, यहाँ पर C# स्क्रिप्ट, ठीक है। उसका नाम रख लें चेंज, ठीक है, कलर, सही है। तो आप कोई भी नाम रख लें, तो मैं नाम इसका, चलिए अब मेरे से नाम रख लिया चेंज, तो आप चेंज कलर इसका नाम रख लें, कोई भी आप नाम रख लें जो भी आपको इसका अच्छा लगता है नाम। तो यहाँ पर डबल क्लिक करें, इसको ओपन करें। तो ओपन करने के बाद पहले तो आपको पता होना चाहिए हमने काम करना क्या है। हम चाहते हैं कि हमारे गेम ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो पहला काम जो हमने वैसे ही करना है, क्या करना है कि हमने रेंडर जो है क्लास उसको एक्सेस करना है, यानी कि जो उसका कंपोनेंट है वो एक्सेस करना है, जो उससे पहले किया था हमने उस तरह ही करना है। रेंडर, ठीक है। तो उसका नाम रेंडर रख लेते हैं, रेंडर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाए रेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट रेंडर, ठीक है। ये तो वैसे ही पहले इतना काम किया हमने कि उसका कंपोनेंट एक्सेस किया है रेंडर का, जैसे पहले हमने ये वाला कंपोनेंट एक्सेस किया था उसका इस क्यूब का, ये वाला रेंडर का, मैश रेंडर का, ठीक है। अभी हम वो एक्सेस किया हमने। तो अब हम क्या करने लगे हैं कि हम चाहते हैं टाइमर के साथ जो है ना हमारा जो मटेरियल है, कलर है, वो चेंज हो। तो यहाँ पर एक हम ले लेते हैं वेरिएबल बोलियन, ठीक है, बोलियन, ठीक है, सॉरी, बोल, ठीक है, यानी कि बोलियन टाइप टू या फॉल्स, इतना तो आपको पता ही है कि इंटीजर और फ्लोट ओवर स्ट्रिंग है, तो उसमें बोलियन भी है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स के लिए उसका नाम रखते हैं स्टार टाइम, ठीक है। तो टाइमर्स का हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाए नीचे, इस फंक्शन के बाद यानी कि इस क्लास के अंदर एक क्लास है आई ठीक है, न्यूमिरेटर, ठीक है। तो देखिए यूनिटी के अंदर हमने लूप वगैरह चलानी हो ना, इस तरह काम करना हो, तो उसके लिए क्लास होती है न्यूमिरेटर। तो असल में जो एल्यूमिनेटर है, लूप का भी सिंटैक्स उस तरह ही है सी के अंदर, लेकिन एल्यूमिनेटर ये होता है कि जब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर चलना हो या आपने टाइमर मोस्टली यूज़ करना हो ना आपने, तब एल्यूमिनेटर यूज़ करते हैं हम लोग, आई एल्यूमिनेटर, ठीक है। तो ये आई जो एल्यूमिनेटर है सॉरी, आई एन्यूमिरेटर, ठीक है। आई एन्यूमिरेटर क्लास जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमने जो टाइमर वगैरह मोस्टली तब यूज़ करते हैं, टाइमर ऐड करना हो। तो ये असल में चलता रहता है, ठीक है, एन्यूमिरेटर चलता रहेगा जो टाइम है टाइम के साथ सेकंड के साथ चलता रहेगा। तो हमने आई एन्यूमिरेटर के जरिए हमने जो टाइम है वो कंट्रोल करना है हमने, फिर इसको कुछ सेकंड बाद रोकना भी है। तो ये क्लास है, ठीक है। बिल्डिंग क्या रिटर्न करता है, इसकी हमें ये रिटर्न करता है कि भाई मैं आपको टाइम रिटर्न कर रहा हूँ रोक के, ठीक है, थोड़े सेकंड के बाद कुछ सेकंड रिटर्न कर रहा हूँ। तो हम इसका नाम रख लेते हैं हम लोग अब कुछ भी नाम रख लें, तो हम इसका फंक्शन का नाम रखते हैं चेंज कलर, ठीक है, चेंज कलर, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है असल में ये चलेगा किस तरह, लूप के जरिए, ठीक है, वाइल के जरिए। तो वाइल कहता है कि भाई अगर चलाना है तो आप इसको ट्रू कर दें। तो हमने ऊपर लिखा था स्टार्ट टाइमर, ठीक है। ऊपर यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया था ये स्टार्ट टाइमर, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो असल में स्टार्ट टाइमर इसलिए लिखा ट्रू किया गया कि जब हम ट्रू करते हैं किसी चीज़ को वाइल के अंदर, वो चलती जाती है, ठीक है। तो ये आई एनिमिनेटर जो है वो चलता रहेगा वाइल के ज़रिए। फिर हमने इसको खुद रोकना है कि भाई इतने सेकंड के बाद जब तुम कंप्लीट हो जाओ तो रुक जाओ, ठीक है। तो अब करेंगे हम लोग, अब हम लोग यील्ड रिटर्न टू, ठीक है, देखिए यहाँ पर यील्ड, ठीक है, रिटर्न, या समझाता हूँ, न्यू, उसके बाद वेट फॉर सेकंड, ठीक है। देखिए तो ये असल में
देखिए यहाँ पर ये एक फंक्शन है। देखिए देखिए ये कहता है कि आपने, देखिए ये हमने न्यू का मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये कहता है वेट फॉर सेकंड, कितने सेकंड के लिए वेट करो, कहता है भाई 2 सेकंड के लिए वेट करो, ठीक है। तो ये हमें क्या करता है 2 सेकंड के लिए ना वेट करके देता है। तो यील्ड जो है तो ये हमें टाइम लेता है 2 सेकंड का और उसको रोक देता है, ठीक है। तो ये यील्ड जो है की वर्ड है, ठीक है। तो इसके बगैर टाइम नहीं रुकेगा, टाइम जो हमारा, ठीक है, ये सेकंड नहीं रुकेगा। ये फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट बना के इसको रिटर्न करता है यील्ड को, तो यील्ड जो है उसको रोक देता है, ठीक है, 2 सेकंड के लिए। तो उसके बाद हम लोग उसको फिर ऐसे ही करेंगे 3 सेकंड के लिए, ठीक है। यानी कि हम चाह रहे हैं कि जब वो 2 सेकंड के बाद आए यहाँ पर रुक जाए, रुकने के बाद क्या काम करें कि जो उसका रेंडर्ड का कलर है वो चेंज कर दे, रेंडर सॉरी रेंडर, ठीक है, डॉट रेंडर डॉट मटेरियल डॉट कलर, ठीक है। फिर इसके बाद कलर उसकी प्रॉपर्टी डॉट कौन सा करना है, हम चाह रहे हैं कि रेड कर दें, ठीक है, सॉरी रेड, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं 2 सेकंड के बाद कलर जो है वो रेड हो रहे, तो ये था उसके लिए, ठीक है। तो अब हम कहते हैं 2 सेकंड बाद रेड हो, फिर 3 सेकंड के बाद वो जो है वो कलर जो है वो यहाँ पर कोई और कलर आ जाए उसकी जगह। तो उसके लिए हम लोग करेंगे ऐसे 3 सेकंड और यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि उसका आ जाए ब्लू, ठीक है, तो ब्लू आ जाएगा। तो अब क्या देखें, ये था कि टाइम 2 सेकंड के रोकेगा, उसको रोकने के बाद उसको यील्ड, देखिए ये टाइम हमें रिटर्न करेगा सेकंड, ठीक है। तो ये यील्ड को दे देगा, तो यील्ड रोक देगा। यहाँ पर 3 सेकंड जो थे वो कवर होंगे, 3 सेकंड इसको दे देगा और ये रोक देगा, रोकने के बाद ये काम करेगा। ये तो यहाँ रोक समझ लें, यहाँ 3 सेकंड पर पहुँचने के बाद ये काम करेगा, समझ लें रोकता ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसको यूज़ करना फंक्शन को, ठीक है। तो वो कहते हैं स्टार्ट